करेंगे तो आपको 90% मिलेगा। ये घोर अन्याय है। इन्हीं सब बातों के साथ आप पुनः इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए होता है निजीकरण के खिलाफ, उसमें आप सब लोग शिरकत करें। जय। इस सम्मेलन की सफलता का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर महाशंकर तिवारी जी का कि आपने मुझे सहयोग प्रदान किया और अपनी बातों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया। केंद्रीय पदाधिकारीगण, आज किस प्रकार का आयोजन? ये हमारा महाधिवेशन है, 11वां महाधिवेशन है। हर साल हम करते हैं, हर वर्ष किया जाता है और 5 अप्रैल को ही किया जाता है। ये हमारी 26 सूत्री हमारा मांग पत्र है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से और प्रबंधन से कि उसे पूरा किया जाए। इसमें प्रमुख मांगें हमारी हैं। प्रमुख मांग ये है कि अभी जो हमारा पेंशन मिलता है उस पर कोई इनकम टैक्स न लगे। दूसरा ये है कि अभी जो निजीकरण की कार्रवाई चल रही है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की, उसको सरकार निरस्त करे और साथ ही साथ जो हमारी बिजली के वितरण की व्यवस्था है वो निजी क्षेत्र में न जा करके वो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र में ही वितरण की व्यवस्था रहे। हमें ये भी है कि हम लोगों का मांग पत्र में हमने ये भी रखा हुआ है कि हमें जो है मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। अभी केवल 200 मिलता है, 200 से उसको 1000 रुपये किया जाए प्रतिवर्ष। साथ ही साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो यहाँ पर हमारे कर्मचारी हैं और उनके साथ किसी भी तरह का विभागीय उनका अहित नहीं होने पाए, उसको वो उसकी गारंटी दे सरकार कि उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो पेंशन मिलती है परिवार को, पारिवारिक पेंशन या आश्रितों को, तो उसमें केवल 25 वर्ष की उम्र रखी गई है बच्चों को। 25, हम चाहते हैं कि 25 से उसको 35 वर्ष किया जाए आश्रितों की जो है पेंशन की पात्रता की अवधि। ये हमारे इस तरह 26 सूत्री मांग है। यहाँ पे जो किस जिलों से? ये हमारे पूर्वांचल से आए हुए हैं, तमाम लोग पूर्वांचल के ज़िलों से आए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, आगरा से भी आए हुए हैं, सब पेंशनर्स आए हुए हैं। कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे, अगले सत्र में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जी। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन संघर्ष समिति का एक घटक संगठन। आज किस प्रकार का अधिवेशन यहाँ किया जा रहा है? ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का ये सहयोगी संगठन है जो पेंशन प्रकोष्ठ के लोग हैं, जो जूनियर संगठन के सदस्य हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अलग एक संगठन है, तो उनकी अलग समस्याएं हैं, रेगुलर कर्मचारियों की अलग समस्याएं होती हैं और पेंशनरों की अलग समस्याएं होती हैं। उन तमाम समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और चर्चा करके प्रबंधन के सामने रखने के लिए और उसके समाधान के लिए ये आयोजन किया गया है। इसमें आए हुए हैं गाजीपुर से आए हुए हैं, मिर्जापुर से आए हुए हैं, जौनपुर से आए हुए हैं, चंदौली से आए हुए हैं। क्या निकला आज के अधिवेशन में? क्या चीज निकला? अभी तत्काल कुछ नहीं निकलता है, वो लिख करके हम लोग प्रबंधन को देते हैं। प्रबंधन फिर शक्ति भवन को भेजता है, तो प्रबंधन वहाँ से जब कोई आदेश हो जाएगा तो हम लोगों को अवगत करा देंगे। और कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी गठन अभी बाद में होगा, शाम को होगा। कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आज के अधिवेशन को? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार निजीकरण करना चाहती है वो निजीकरण को खत्म करे। बिजली एक ऐसा उद्योग है जो स्वीपर के घर से लेकर के और राष्ट्रपति के घर तक इसकी आवश्यकता है, और स्वीपर को हम अलग रेट में बेचते हैं, गरीब लोगों को अलग रेट में बेचते हैं, कंपनी वालों को अलग रेट में बेचते हैं। लेकिन उद्योगपति घराने चाहते हैं कि हम इसको टेक ओवर करके सबको महंगी बिजली दें। सरकार इस समय किसानों को मुफ्त में बिजली दे रही है। कोई भी कंपनी टेक ओवर करके किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं देगी। व्यापारी व्यापार करने आएगा, न कि जन सेवा के लिए आएगा। इसलिए हम लोग उसको विरोध करते हैं और इस सभा से भी हम लोग अपील किए हैं कि जब संघर्ष समिति जब भी आंदोलन करे, जब विरोध करे, उसमें आप लोग शिरकत करें।